ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या विधानसभा भंग हो सकती है, और अगर महाराष्ट्र में विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके क्या मायने समझिएगा। कि दरअसल देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में काम नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस चल रहा है, और शिंदे वर्सेस फडणवीस की जो लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है वो सीधे सीधे तौर पर ये बताती है, वो सीधे सीधे तौर पर ये दिखाती है कि भैया जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र की ठीक नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, वो ये बात जानते हैं, और कहीं ना कहीं शिंदे इस बात को भली भांति समझ रहे। और यही वजह है कि शिंदे जो है अब वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुत पहले ये कहा भी था कि मातोश्री के जो दरवाजे हैं वो तमाम विधायकों के लिए, शिंदे के लिए खुले हुए। तो क्या वाकई बीजेपी ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया एकनाथ शिंदे का, क्या वो चीजें ये जाहिर तौर पर बताती हैं, क्या वो ये चीजें साफ तौर पर बताती कि शायद आने वाले वक्त में वाकई महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल इस वक्त की जो तस्वीर है वो तस्वीर कहीं ना कहीं ये बता रही कि महाराष्ट्र में लगातार सत्ता परिवर्तन तो देखा जा रहा है, लेकिन कभी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से इस्तीफे को लेकर खबर सामने आ सकती है। क्योंकि शिंदे अगर इस्तीफा देते हैं तो समझ लीजिए पूरा गेम ही पलट जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, और ये देखा जा रहा है कि वो सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चल पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो लॉलीपॉप एकनाथ शिंदे को दिया गया और ये कहा गया कि शिंदे ठीक है तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भाई बीजेपी फडणवीस को आगे बढ़ा रही। क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता को जो मामला है उन्हीं विधायकों में शिंदे भी शामिल है। और यही कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है तो तमाम 16 विधायकों की विधायकी चली जाएगी, और इसीलिए जो है वो राज्यपाल पर सौंप दिया गया। राज्यपाल जो फैसला लेंगे वो ठीक है। तो क्या अगर इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि 16 विधायकों पर फैसला आ जाता है तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में होता नजर आएगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बहुत पहले ये कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और परिवर्तन होते देर नहीं लगती। तो जिस तरीके से वक्त की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो वक्त इस वक्त बदल रहा है, जो परिवर्तन इस वक्त हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताता है, वो साफ तौर पर बताता है कि क्या आने वाले समय के अंदर एक बड़े बदलाव को नहीं देखा जा रहा। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि हमारे पास विधायक पूरे, हमारे पास विधायकों का संख्या बल है। तो क्या पर्दे के पीछे विधायकों को अपने साथ लाने की जो तैयारी उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक नाराज है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आता है, तो कहीं ना कहीं क्या महाराष्ट्र में कभी भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, महाराष्ट्र में सत्ता का खेल हो सकता है। देखिए समझिएगा, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त की महाराष्ट्र की है वो ये बता रही है कि बीजेपी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उस चुनाव के नतीजों के बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को झटका लग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही हैं? और विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो ये जाहिर तौर पर बताता है, विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो ये साफ तौर पर बताता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए परेशानी विपक्ष खड़ा कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो वो 2024 के लिए प्लान तैयार कर रहा है। तो 2024 के चुनाव से पहले कर्नाटक में जो बड़ा झटका बीजेपी को लगा, क्या यही झटका इन्हें महाराष्ट्र में भी लगता नजर आएगा? हालांकि एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। क्योंकि देखिए बिहार में भी तो यही होता है। बिहार में आपने केवल मुख्यमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठा कर रखा था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भैया सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार का अगर मैं जिक्र करूं तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि बीजेपी तो उनका इस्तेमाल कर रही है, इसलिए बीजेपी से अलग हो जाते हैं। तो जो मौजूदा समय के हालात और परिस्थितियां क्या वो ये बताती हैं कि महाराष्ट्र में कभी भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरती नहीं, अगर
एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ जो है वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने आते, तो सीधे सीधे तौर पर देखिए ये देखा जा रहा है कि जो गलती एकनाथ शिंदे से बहुत पहले हो गई थी, कहीं ना कहीं उस गलती का पछतावा अगर एकनाथ शिंदे को हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से अगर शिंदे का अगर हम जिक्र कर लें या उनके विधायकों का जिक्र कर ले, जो अभी तक हम देख रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे, जो अभी तक हम देख रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहे। तो क्या इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक बगावत शुरू कर दी है शिंदे विधायकों ने, और महाराष्ट्र में जो सियासी खेल है उसके बाद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कभी भी महाराष्ट्र में जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है, क्योंकि विधानसभा तो तभी चल पाएगी जब विधायक होंगे, और विधायक तो हमारे संपर्क में, विधायक तो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे थे कि भाई एक वक्त जरूर आएगा जब पार्टी का सिंबल, पार्टी कमान उन्हें मिलेगी, वो आज दिखती नजर आ रही। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अगर हम देखें तो वो जी हाँ, एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं जो एक मन बना रहे हैं उद्धव के साथ जाने का, और महाराष्ट्र में जो सियासी परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो देखिए, वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र के सियासी हालात फिलहाल ठीक नहीं है जिस हिसाब से ठीक होने की बात की जा रही है। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी फंस रही है। बीजेपी के फंसने की सबसे बड़ी बात देखिए ये है क्योंकि उन्होंने शिंदे के साथ धोखा किया, और शिंदे और शिंदे की विधायकों की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई। देखिए, अभी तक अगर हम कहें जो संजय राउत शिंदे के खिलाफ थे या बाकी विधायकों के खिलाफ थे, वो भी कहीं ना कहीं अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं शिंदे को लेकर, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई शिंदे के साथ ठीक नहीं हो रहा है, बीजेपी शिंदे के साथ ठीक नहीं कर रही है, तमाम विधायकों के साथ ठीक नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक और जहां उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं शिंदे विधायकों को अपने साथ लाने की, तो दूसरी तरफ की कोशिश की अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ की जो कोशिश है वो कोशिश की जा रही है बिल्कुल सीधे तौर पर, जी हां, अगर मैं कहूं तो वो कोशिश की जा रही है जो है संजय राउत की तरफ से। तो जो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में एक बड़ा परिवर्तन होता नजर आएगा। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उफान हम देख रहे हैं, और उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला। अगर वो कुछ वक्त के लिए रुक जाते तो उद्धव ठाकरे विधानसभा में अपनी विधायक पेश कर सकते थे कि मेरे पास विधायकों का संख्या बल है, लेकिन वो नहीं रुके, और ऐसे में देखने को मिला कि फ्लोर टेस्ट तक नहीं हो पाया। तो क्या वाकई एकनाथ शिंदे ने जो गलतियां पहले दोहराई, अब विधायकों के साथ उद्धव के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में क्या तस्वीर बदलती नजर आएगी? वैसे ये देखा जा रहा है कि जो तमाम विधायक है वो बहुत पहले उद्धव के साथ आना चाह रहे थे, लेकिन सीबीआई, ईडी, एनसीबी इनके जरिए उन्हें डराया जा रहा था। तो जो तस्वीर देखी जा रही है वो तस्वीर जाहिर तौर पर बताती कि शायद आने वाले वक्त में बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में हो रहा हो सकता है। राज्यपाल कभी भी ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में विधानसभा भंग हो सकती है, या शिंदे अपने विधायकों के साथ उद्धव के पास आ जाए तो सरकार जो है इधर बन सकती है, बीजेपी को झटका लग सकता है। तो तमाम जो बड़े अपडेट महाराष्ट्र से आ रहे हैं उस पर हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।